जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी सर। और आप लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूद रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये जनता की आवाज़ है सर, जन भावना लोगों की है कि भी आत्माराम चुनाव कर लोगों का भला करो। और जैसे बाहर के कैंडिडेट आए हुए हैं, बाहर से लड़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि बाहर के लोग कैंडिडेट आए, क्या हिसार में इतनी लाखों की संख्या में लोग हैं, क्या एक दो आदमी ऐसे नहीं हैं कि जो हिसार से चुनाव लड़ सके और हिसार का भला कर सके? क्यों बाहर से क्यों कैंडिडेट बुलाने पड़ते हैं हिसार वासियों के लिए? क्योंकि और बहुत सी जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा है, वहाँ हर जगह वहीं के, यहाँ पर बाहर के जाके हर एक ही परिवार के दो दो तीन तीन चार चार लड़ाते हैं। और यहाँ ऐसी कौन सी जो आउट सीट है कि इससे जो प्रधानमंत्री की सीट को बचा भी सकता है और डिगा भी सकता है? तो इसलिए मैंने मन में टीस हुई कि बाहर के लोग लड़ते हैं, क्योंकि मैं क्यों नहीं लड़ सकता? मैं यहाँ के लोगों की सुनाई क्यों नहीं करता? यहाँ लोग चुनाव लड़ते हैं, पीछे भी एमपी था एक, तो वो बोलो वीआरस ले लेते हैं और बड़े सपने लेते हैं, फिर ये चुनाव लड़के और चले जाते हैं। यहाँ के लोग है ना ऐसे धक्के खाते हैं, फिर वोट बाट डालने के टाइम तो 2 महीने तक तो मिलते हैं, गले वले मिलते हैं, बड़े बड़े सपने करते हैं, किसी के सिर पे हाथ देते, कोई बहन बनाता है, भाई बनाता है, धर्म भाई बनाता है, माँ बनाते हैं, पैर छूते हैं, बाद में ये बुजुर्ग लोग अभी पैरों के हाथ लगाते हैं, फिर इनके जो बाहर ये बढ़ने के बाद में काली वर्दी वाला बाहर खड़ा रहा, इनको धक्के दे देते हैं। और ये बेचारे सुबह से शाम तक अगले नेताओं की कोठियों पे खड़े होते हैं पर्ची लिए हुए, बाहर कहते हैं अभी नेताजी यहाँ नहीं है, अब नेताजी आने वाले हैं, अब नेताजी मीटिंग में थे, अब नेताजी तो चंडीगढ़ चले गए, अब नेताजी बाहर चले गए। गांव का गरीब आदमी परेशान होता है, एक छोटी छोटी लीगल शिकायतें लेके कोर्ट कचहरी थाना तहसील में ऐसे खड़े होते हैं, कभी कोई तहसीलदार सुनाई नहीं करता, थानेदार थाने में सुनाई नहीं करता, और कोर्टों में चले जाओ कोई क्लर्क सुनाई नहीं करते, किसी महकमे में सरकारी नियम की कोई सुनाई नहीं होती, गरीब आदमी धक्के खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। तो कई बार मैं सुनता हूँ, कभी मैं गाँव की तरफ निकलता हूँ, बुजुर्ग लोग हाथ में फाइल लिए होते हैं, मैं गाड़ी ब्रेक मार देता हूँ, बिठाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ताऊ जी पानी पियो, बैठो, एक बार ही मिल गया। मैं ताऊ जी क्या हुआ? बोले 1 हफ्ते से यार धक्के खा रहा हूँ, और ये कोई नेता मंत्री का फ़ोन था, ये नंबर दिया था, ये मिला तेरे फ़ोन से। मैं ये नंबर तो मिलते नहीं है। तो बोल ये नंबर नहीं मिलते तो यार मेरे ये चुनाव के टाइम में नंबर अलग रखते हैं, बाद में नंबर अलग रखते हैं, ओरिजिनल नंबर ये नहीं देते हैं। तो मेरे तो नंबर यही हैं जी, एक ही नंबर है, आधी रात मिलाओ आधी रात तैयार रहूँगा। ना तो मेरी कोई चंडीगढ़ में कोठी है, ना दिल्ली में कोठियाँ हैं मेरी, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीबों की मसीहा हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आज मैं आया हूँ। आज भी मैं कुछ न होते हुए भी गरीबों के साथ रहता हूँ, थाने तहसील कहीं भी हो, मैं मदद मेरी जैसी होती है उनके साथ होता हूँ। आज भी मैं चला जाता हूँ किसी गाँव में, और मैं आज फिर मेरे गांव से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, भाई तूने बहुत अच्छा कदम उठाया, आप आओ हमारे यहाँ आओ वहाँ आओ। मैंने कहा अभी गया, मैं 2-4 गाँवों में गया हूँ, वहाँ लोगों को कहा, बोले यार तेरा प्रोग्राम करेंगे भैया। मतलब मेरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बुरा मत बनो किसी से। हाँ उनकी भरो, उनको चाय पिलाओ, उनके झंडे भी लगाओ, पर बटन दबाओ जब मेरा दबा देना, इसी से मैं खुश हो जाऊँगा। लोगों को पता लग जाए हिसारवासी क्या है। और बाहर के लोग आते हैं, इनको भी एक तमाचा मार दो कि बाहर के लोग लड़ने बंद कर जाएंगे कि यहाँ का लड़का भी योग्य है कि लड़ने के लायक है। तो आत्माराम जी, आप बाहर के लोग कह रहे हो, जहाँ तक सवाल है जयप्रकाश जेपी का, वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसार से रह चुका है। सुनाने चौटाला और नैना चौटाला दोनों का जन्म हिसार की सराउंडिंग हुआ है, या यहाँ कह लीजिए आदमपुर हल्के में और उगलाना हल्के में। वो तो अपने आप को बाहर का नहीं मानती, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखो जी, लड़की शादी होके चली जाती है, उसी घर के हो जाती है, उनका राशन कार्ड वहीं का हो जाता है, वोटर उन्हीं का वहीं का हो जाता है। यहाँ की नहीं, यहाँ की जो बहू आती है वो उनको चुनाव लड़ाऊँ, मैं उनके साथ हूँ। यहाँ के किसी लड़के की बहू को लड़ा दो, जो आदमी योग्य नहीं है तो औरतों को लड़ा दो। यहाँ आदमी भी तो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, पुराने नेता हैं, बड़े बड़े घराने हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, और इन्हीं परिवारों के भी यहाँ भी तो रिश्तेदार भाई बंद है, उनको क्यों नहीं लड़ाते? वहाँ से जाके क्यों लड़ाते हैं? इनके भी जो लड़ रहे हैं यहाँ के, उनके भाई भी हैं, उनके मामा भी हैं, उनके चाचा भी हैं, जो यहाँ की लड़कियां उनके भाई भतीजे भी हैं, उनको भी लड़ा दो चुनाव। वो क्यों आके लड़ रही है? उनमें ज़्यादा योग्यता आएगी क्या वहाँ जाने के बाद? यहाँ के लोग योग्य नहीं है क्या चुनाव लड़ने की? योग्यता की बात है या फिर कुर्सी का लालच? कुर्सी का लालच है। राजनीति की ऐसी चीज़ है कि कुर्सी तो पुराने नेता कहते हैं राज और खाज तो खुद करे तो मजा आवे, ये छोड़ना नहीं चाहते। कुर्सी का लालच ही ऐसा है। ये बड़े घराने हैं जिनके बारे में बात ना ही करूँ, ठीक है, मेरी औकात नहीं। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ। इन बड़े परिवारों का जिक्र करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये बड़े नेता है जी, बड़े लोग हैं, मैं इनकी बरोबरी नहीं कर सकता। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं गरीबों की मदद करने के लिए आया हूँ। वो गाँव के लोग वो मेरी मदद करेंगे, मेरे को वोट देंगे बेटा समझ के, तो मैं उनका मदद करूंगा। एक बार मेरे को बना के देखो, फिर ये बार बार मांगने, मेरे को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो आज हर 2-5 साल बाद आप कहते हो फलाना नया आया है, कोई कैंडिडेट आया, वो पहले भी तो यहाँ से एमपी थे, पहले से तो एमपी थे, उन्होंने क्या किया यहाँ एमपी होके भी?
आज हिसार की वही सड़कें हैं, वही दुर्दशा। ये तो बहुत आज से 40 साल 45 साल मैं बच्चा था उस टाइम की यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, कॉलेज बने हुए हैं। इन्होंने आने के बाद में कौन से कॉलेज, कौन सी सड़कें, कौन सा क्या बना दिया। ये झूठे ये चुनावी वादे होते हैं, ये वादे करके चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। गाँव बेचारे लोग भोले भाले होते हैं, इनको ये रागनी वागनी गाने गुणे सुना के और स्पीकर ये पूरा माहौल बना देते हैं, कई की गाड़ियाँ गुड़ियाँ चला के लोग बड़े राजी हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं और 2 महीने बाद ये चले जाते हैं। फिर ये गांव के लोग बेचारे वहीं बैठे होते हैं। और गांव में क्या होता है, कभी किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ गांव के लोग लड़ते हैं, ये शाम को इकट्ठे होते हैं। इनके शादी ब्याह फंक्शन कोई देख लो, सब नेता एक जगह होते हैं। गाँव का आदमी किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठ जाए, किसी का झंडा पकड़ ले तो उसको निराश हो जाते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसको कोटी से बजा देते हैं, तो फलाने का आदमी है, तू गद्दार है, ऐसे बोलते हैं। और ये खुद आपने टिकट कटी तो दूसरी पार्टी में कूद गए, उससे कटी तो उसमें कूद गए, बंदर वाली चाल से कूदते रहते हैं। और ये चुनाव के टाइम में आते हैं और चले जाते हैं, गांव के लोग लड़ते हैं और दुश्मनियों में, गांव में दुश्मनियां हो जाती है अपने परिवारों में रहने। मैं कहता हूं कि इनका भाई किसी का जिक्र मत करो, किसी परिवार का। और ये बड़े परिवार होते हैं, लोग गरीबों लोगों को लड़ा के चले जाते हैं चुनाव के टाइम। चुनाव ये फसल साल आती है ना, फसल काट के, जैसे पंजाब से कंपाइनें आती हैं, इस तरह जैसे गेहूँ निकलती है, पंजाब से पहले कंपाइन आती थी, ऊपर ऊपर से गेहूँ छोड़ती थी, ऐसे राजनीति की 2 फसल काट के ये 5 साल बाद चले जाते हैं, फिर नहीं आते। तो आत्माराम जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने जो